हाय दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार, आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल माँ अर्जुन में आप सभी का स्वागत है। मैं आज लघुत्तरीय प्रश्न लेकर आया हूँ जो तबाही मचाने वाला प्रश्न है। बिहार बोर्ड के सीधे पेपर के खोपड़ी में छेद करने वाला प्रश्न है। इस सीरीज का नाम है तिरंगा वाली सीरीज, क्योंकि हाल ही में 26 जनवरी हम लोग मनाएंगे तो तिरंगा झंडा देश का आन बान शान को फहराएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, मैजिनी कौन था? तो मैजिनी का जन्म 5 जून 1805 में इटली के जेनेवा में हुआ था। मैजिनी इटली का एक साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक, युग सेनापति था जो संपूर्ण इटली का एकीकरण करना चाहता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, सवारा वर्ग किसे कहते हैं? तो सवारा वर्ग रूसी समाज का एक ऐसा वर्ग को कहते हैं जिसमें आम, गरीब, मजदूर, श्रमिक लोग शामिल हो, उसे सवारा वर्ग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, सलामपति की शुरुआत कैसे हुई? इसका आंसर देखेंगे। आंसर है कि औद्योगिकरण ने ही सलामपति का जन्म दिया है। इसमें मजदूरों को शहर के छोटे छोटे घरों में रखा जाता था। उन्हीं किसी भी तरह के सुविधा उपलब्ध नहीं थी। इन घरों में हवा, पानी तथा रोशनी तथा साफ सफाई की व्यवस्था भी नहीं थी, जिसके कारण पूंजीपतियों के खिलाफ वर्ग संघर्ष का शुरुआत हुई। इसी कारण सलामपति की शुरुआत हुई। ठीक है, वो लोग इस घर में रहना पसंद भी नहीं करते थे, उनको जबरदस्ती रखा जाता था, उनकी स्थितियाँ पूरी दयनीय होती गई थी। तब सब लोगों ने एक संगठन बनाया और इस पूंजीपति वर्ग के खिलाफ संघर्ष चालू किया, तब जाकर सलामपति की शुरुआत हुई। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या थी? एक तरफा अनुबंध व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें मजदूर, गरीब, श्रमिक का कोई अधिकार नहीं होता था, केवल मालिकों का अधिकार असीमित होता था। इस व्यवस्था को एक तरफा अनुबंध व्यवस्था कहा जाता है। इसमें वाली मालिक ही शासन करते थे और कोई शासन नहीं करता था। वो भी मालिक अनलिमिटेड था, मतलब कुछ भी कर सकता है यार मालिक। उसमें मजदूर का कोई लगाव ही नहीं था, कोई इज्जत ही नहीं था। ऐसी स्थिति आ गई थी एक तरफा अनुबंध व्यवस्था में, जो कतई जहर क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्वराज पार्टी के सपना का उद्देश्य क्या था? सुनेंगे, स्वराज पार्टी थी क्या? असहयोग आंदोलन के एकांक, निराश एवं क्षोभ के कारण सन 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। इसमें चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का स्थापना किया था। इसकी अध्यक्षता भी मोतीलाल नेहरू ने ही की थी। इसका उद्देश्य यही था कि इस स्वराज पार्टी और कांग्रेस पार्टी का सोच एक ही था, थोड़ा रास्ता अलग थी। देखा जाए तो सोच उन लोगों का एक ही था कि देश को आज़ादी कराया जाए, लेकिन रास्ताएं अलग थी। इसका उद्देश्य यही था कि इस पार्टी का उद्देश्य भारत में अंग्रेजों के द्वारा चलाए गए शासन को अंत चाहते थे एवं भारत सरकार अधिनियम 1919 में सुधार या अंत चाहते थे। ठीक है, स्वराज पार्टी का यही उद्देश्य था। ठीक है, आज इतना ही है। उसके बाद इसको आप लोग देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, ये तबाही मचाने वाला प्रश्न है, कहीं ना कहीं बिहार बोर्ड के पेपर के खोपड़ी में छेद करने वाला है। जय हिंद, जय भारत।